हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनो से मैं हूँ आपकी दोस्त परी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज लाइक से जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कहानी में एंड तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक है औरत तलाक कब मांगती है। अब ये सवाल सुनते ही आप लोग के दिल में ये जवाब आ जाएगा कि भाई हर गलती तो औरत की ही होती है, मर्द का तो कोई कसूर ही नहीं होता, क्योंकि हमारा माशरा ऐसे ही बना है कि हर चीज़ में औरत को ही कसूरवार ठहराता है, जबकि ऐसा नहीं है। और क्या नाम है, एक तो औरत को कसूरवार ठहराता ही ठहराता है, मतलब सारा कसूर औरत का होता है। औरत एडजस्ट नहीं करती, औरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, औरत बात नहीं मानती, हर चीज़ औरत की है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। भाई औरत तलाक कब मांगती है? औरत शादी इसलिए करती है कि उसको सुकून, मोहब्बत और रहमत मिले, और अगर ये सब ना मिले तो वो बदकिस्मत रहेगी, चाहे महल में भी रह रही हो। जाहिर सी बात है, कुछ मर्द जब उनकी बीवियां शिकायत करती हैं तो कहते हैं कि वो खा रही है, पी रही है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है और मैं क्या करूं। भाई ऐसा नहीं है कि वो अब उसको खाना पिलाना सिर्फ ज़िंदगी में नहीं होता, या अच्छी ज़िंदगी गुजारना से देना सिर्फ ये नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं समझते। ठीक है, जब तुम उसे खाना खिलाते हो और पिलाते हो तो ये उसका हक है, तुम्हारा एहसान नहीं है कि तुम हर बार उसे जताओ। अब हर बार ये जताना है कि भाई मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ, नहीं यार, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए यार। ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक ने, जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ने औरतों पर मर्द को हाकिम किया है। तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सिर्फ खाने के लिए नहीं आई है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ती है, मुल्क, यहाँ तक कि वो मुल्क छोड़ती है, और अगर वो कोई नौकरी कर रही होती तो वो भी छोड़ देती है, और अपने क्या नाम है, और परदेश में रहती है और राज़ी रहती है कि ताकि तुम्हारे करीब रहे। क्योंकि जब उसने अपने घर वालों को छोड़ा होता है तो उसे उम्मीद थी कि तुम सब कुछ बनोगे, लेकिन और उसने यकीन किया कि तुम उसकी दुनिया में सब कुछ हो। अगर मर्द अपनी बीवी की इज्जत करना जान ले ना, और उसे संभालना जान ले, और उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाए, तो कसम से हर शौहर अपनी बीवी के साथ खुश रह सकता है। माफ़ करना, जब कोई औरत उसी वक्त तलाक मांगती है जब उसे उस मर्द में अपना हक ज़ाया होता नज़र आता है, जब उसने अब लोगों में से उसे चुना होता है। औरत को मोहब्बत, तवज्जो, अपनायत और सहारा चाहिए होता है। हमें चाहिए कि हम उसकी राय लें, उससे बात करें, उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश ना करें। बदकिस्मती से इंसान किसी चीज़ की कदर नहीं करता। जब इंसान को कदर तभी होती है जब वो चीज़ उससे छीन जाती है। तो मेरे हिसाब से हमें कदर करनी चाहिए, ना कि हम उसको डिग्रेड करें या उसको वैल्यू ना दें। हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो आपको सोचना चाहिए कि हमें इसकी कदर किस तरह करनी चाहिए। जिसने एक मुखलिस औरत की मोहब्बत खो दी, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खो दी। काश हर कोई समझे और हमारे नबी के इखलाक सीखे, औरतों के साथ भलाई करो, जैसा कि हमारे नबी ने कहा था कि औरतों के साथ भलाई करो। काश हर बंदा ऐसा हो और ऐसा बन जाए कि वो औरत की इज्जत करना सीख ले। काश हम अल्लाह का खौफ करें और औरत के मामले में उसका लिहाज रखें। इसी तरह शेखुल शराबी से पूछा गया, आपने अपने बेटे को शादी के वक्त क्या नसीहत की? कहा, बेटा ये औरत बाप, माँ, भाई, बहन सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, तो तुम उसके लिए सब बन जाना, उसके लिए मर्द बनो, उस पर मर्द ना बनो। बहुत अहम बात है, इस एक दो लाइन के वर्ड में बहुत अहम बात बोली गई है औरत के बारे में, औरत के हुकूक के बारे में। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सबके हुकूक पूरे कर सकते हैं। एक ख़ास तौर पे एक बीवी के, एक माँ के, एक बहन के, हमें सबके हुकूक पर गौर करना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई राय हो, कोई टॉपिक या कोई स्टोरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोगों को रिस्पांस भी देने की कोशिश करूँगी, और आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी वीडियोस में आकर भी सुनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।